आप सभी के लिए ईसीएस दिल्ली की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशंस आउट हुई हैं। ये जो वैकेंसी रहने वाली है ईसीएस दिल्ली की तरफ से रहने वाली है। तो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी जो होती हैं आपकी न्यूज़पेपर की भी थ्रू आती है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। पहले क्लियर कर देते हैं पोस्ट क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी रहने वाली है, स्पेशलिस्ट कैटेगरी की रहने वाली है, डॉक्टर्स की वैकेंसी रहने वाली है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी रहने वाली है और भी अदर पोस्टों पे वैकेंसी रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी के लिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सारी आपको वैकेंसी पर्टिकुलर आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। क्लर्क से लेकर सफाई कर्मी तक, डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक सब वैकेंसी रहने वाली है। तो इसके लिए वीडियो लास्ट से देखना। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो जॉब मिलने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। तो आप यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। बट इससे पहले देखिए, अगर आपने यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आने वाले समय में जो भी आपकी वैकेंसी हो, कोई काफ़ी वैकेंसी होती हैं जो आपकी न्यूज़पेपर के थ्रू आती है, या कोई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की मिस आउट होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी वैकेंसियाँ होंगी आपसे मिस आउट नहीं होंगी। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो कभी भी आपसे वैकेंसियाँ मिस आउट नहीं होंगी। और ये वाला जो नोटिफिकेशन रहने वाला है आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। वैसे काफ़ी कैंडिडेट हैं यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे एम्स कल्याणी की तरफ से वैकेंसी आई थी, या आपके यहाँ पे जो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी आती है, आपकी यार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स रायबरेली की तरफ से वैकेंसी आती है। तो जो भी वैकेंसी होती है आपको इस व्हाट्सएप पे मिलती रहती है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना। फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन आने वाला है ईसीएस की तरफ से आने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रहने वाला है। बात करें एलिजिबिलिटी के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कहाँ पे रहने वाला है, तो यहीं से हम आपके लिए नोटिफिकेशन रीड कर देते हैं। देखिए, आप यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन रीड करोगे तो आपको यहाँ पे रहने वाला है दिल्ली कैंट में आपकी जॉब रहने वाली है। दिल्ली कैंट होता है क्योंकि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी है, तो यहाँ पे जो जॉब रहने वाली कैंट में जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पे सेक्टर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पे एसीएस शामिल रहने वाले हैं। तो ये वैकेंसी आपके यहाँ पे जो आपके नोएडा के सेक्टर होते हैं, आपके यहाँ पे लोधी रोड पे रहने वाला है। ये सारे सेक्टर आप सेक्टर 70 तक आपके यहाँ पे कवर मिल जाएंगे। वैकेंसी की बात करें तो ओआईसी की वैकेंसी रहने वाली है, टोटल 4 पोस्ट रहने वाली है। देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी बताई गई है आपको कैटेगरी वाइज बताई गई है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितनी वैकेंसी रहने वाली, सैलरी कितनी रहने वाली है। पहली जो वैकेंसी रहने वाली है ओआईसी की रहने वाली है, जिसमें आपने अगर इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, कोई भी डिफेंस में अगर आपने यहाँ पे काम किया है, सर्विस दी है, तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाते हो। टोटल 4 रिक्रूटमेंट है, 95,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद देखेंगे तो मेडिकल स्पेशलिस्ट कैटेगरी की रहने वाली, जिसमें एमडी एमएस के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। 3 साल मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी 3 रहने वाली, 1,38,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो गैंगोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट दिखेगी। यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे क्लियर नहीं की गई है। ओवरऑल 5 रिक्वायरमेंट है, 1,30,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद देखेंगे तो मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी दिखेगी। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो इंटर्नशिप करते हैं उनको यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता है। ये आपकी इंटर्नशिप इसलिए कराया जाता है, आपको यहाँ पे फाइनल डिग्री इंटर्नशिप के बाद भी मिलती है। तो आपने इसके अलावा अगर पास 3 साल एक्सपीरियंस है एमबीबीएस करने के बाद 95,000 आपकी सैलरी आने वाली। और वैकेंसी की बात करें तो 47 प्लस पोस्ट रहने वाली। तो ये एमबीबीएस वालों के लिए अच्छी यहाँ पे न्यूज़ रहने वाली। एमबीबीएस की हो, डॉक्टर्स की हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सारी वैकेंसी व्हाट्सएप पे फिलहाल आपको मिल जाएंगी। बाकी आने वाले समय में देखिए, अगर आप में से जो भी कैंडिडेट वैकेंसी मिस आउट करते हो तो बेल आइकन ऑल पे करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो शेयर भी करना जो अदर अपने फ्रेंड सर्कल में है, जो वैकेंसी है आपकी कैटेगरी वाइज, तो अदर कैंडिडेट को भी पता चल जाए कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ से वैकेंसी रहने वाली है। इसी के साथ बात करें तो डेंटल ऑफिसर्स की रहने वाली, जिसमें बीडीएस के मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आपने डेंटल में किया है तो 95,000 आपकी सैलरी रहने वाली। ओवरऑल 15 पोस्ट आपकी रखी गई। तो एमबीबीएस के लिए 47 वैकेंसियाँ हैं, बीडीएस वालों के लिए यहाँ पे 15 वैकेंसियाँ रहने वाली। अगर आपने डेंटल असिस्टेंट हाइजीन टेक्नीशियंस के लिए फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए, प्लस आप यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। 10 पोस्ट रहने वाली, 36,500 आपकी सैलरी रहने वाली। इसके बाद देखेंगे तो लैब टेक्नीशियंस की रहने वाली, जिसमें बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 10+2 के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओवरऑल 8 पोस्ट रहने वाली, 36,900 आपकी यहाँ पे सैलरी आने वाली है। फिर देखेंगे तो लैब टेक्नीशियंस असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें डीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। लैब टेक्नीशियंस में बीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, और लैब असिस्टेंट में डीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे भी मांगा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। इसके बाद जो आपकी वैकेंसी आने वाली फार्मासिस्ट की आने वाली, इसमें डीएमएलटी यानी अगर हमने डिप्लोमा इन पैरामेडिकल में किया है फार्मेसी में, डी फार्मा है, बी फार्मा है, और फॉर्म फिल कर पाएंगे।
क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे अभी कोई भी क्वालिफ़िकेशन क्लियर नहीं की गई है फार्मासिस्ट के लिए, बट यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन किया गया है। इसमें आपने डी फार्मा किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। 4th आपके यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली, 36,500 आपकी सैलरी रहने वाली। इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली, जिसमें जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है। 17 पोस्ट रहने वाली है नर्सिंग वालों के लिए। फार्मासिस्ट वालों के लिए 4 वैकेंसी रहने वाली, लैब टेक्नीशियन वालों के लिए 8 रहने वाली है। देखिए, अगर आप एमबीबीएस के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे तो 47 वैकेंसी रहेंगी। बीडीएस के लिए 15 वैकेंसी रहने वाली है। आपने अगर डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए यहाँ 10 वैकेंसी रहने वाली। लैब असिस्टेंट के लिए आपके यहाँ पे 8 वैकेंसी रहने वाली। लैब असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी रहेंगी। फार्मासिस्ट के लिए 4 वैकेंसी रहेंगी। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 17 वैकेंसी रहने वाली। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 16 वैकेंसी रहने वाली है। तो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह रहने वाला है। इसके बाद आईटी नेटवर्क टेक्नीशियंस की भी वैकेंसी रहेंगी, 3 वैकेंसी रहने वाली है। क्लर्क की वैकेंसी रहेंगी, जिसमें आपने अगर यहाँ पे ग्रेजुएट किए हैं तो 3 वैकेंसी रहने वाली। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में कोई भी क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं की गई तो वैकेंसी रहने वाली। ड्राइवर की वैकेंसी रहने वाली, चौकीदार की रहने वाली, प्यून की रहने वाली, फिर अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली, सफाई वालों की। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहने वाला है। फॉर्म कैसे फिल करना है? इस वैकेंसी की 28 जनवरी 2026 लास्ट डेट आने वाली है। अगर आप इससे पहले वीडियो देख रहे हो तो अप्लाई कर पाओगे, बाद में वीडियो देख रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्लाई कैसे करना है ये हम आपके लिए क्लियर कर दें। व्हाट्सएप पे अप्लाई लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर पाओगे। या आप अप्लाई करने का प्रोसेस जो रहने वाला है, दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें जाके, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस एप्लीकेशन को फॉर्म फिल कर जाके एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं रहने वाली। टीए भी नहीं मिलेगा, बट एप्लीकेशन फीस भी आपके यहाँ पे नहीं रहने वाली। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर। थैंक यू वेरी मच।